जब हमारा समय था, जो हमारे अपने निजी मतलब ताकत पर जो करना था हमने किया, और ये सोच करके नहीं किया कि हमने किया। हमने आपका जो नसीब था वो वहाँ आपको ले गया। हमने कभी अभिमान वाली बात नहीं सोची कि मैंने ये काम किया। अभी भी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था तो मैंने यही बात कही थी कि भाई ये आप लोगों का नसीब यहाँ ले आया और नसीब आपको एडजस्ट किया। हम तो केवल एक माध्यम थे। तो हम कभी, लेकिन इतना है कि जो हमारे आगे आ गए उस समय हमने सबको ढकेला। हमने हमारे आगे जितने भी आए, आज वो हमको समझे ना समझे, माने ना माने, कोई हमें कुछ इस बात का दुख नहीं, लेकिन हमने खूब ढकेला अपने टाइम में। तो यही चाह रहे हैं कि अब आज का युग अब कुछ ही और टाइप का हो गया। अब एक समस्या से मतलब जूझने वाली बात है। सही कहा। पहले वो टाइम नहीं था। पहले केवल मतलब वो जगह देखनी थी, लेकिन आज वो जगह दिखाई नहीं देती। आज उसको बहुत बड़ी समस्या है, और उसको पाने के लिए हमें शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम उस चीज को मतलब पकड़ सकते हैं, उस लाइन में जा सकते हैं। अब वो मतलब पहले वाली बात नहीं थी कि जबरदस्ती धकेल दिया और निकाल दे चल गए। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब समय बदल चुका है। अब आप लोगों को ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान हासिल कीजिए, और उसमें कंपटीशन में जब तक आप लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक आप लोग का जीवन सुधर नहीं सकता। और अभी भी हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सब तरह से हम इतने टूटे हुए हैं, कि हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और तब जा कर के शायद हम पहली सीढ़ी पर अपना पैर रख करके आने वाली पीढ़ी को हम ऊपर की सीढ़ी पे पैर रख सकेंगे। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम एकदम से ना ऊपर की मतलब सीढ़ी पर चले जाएं, क्योंकि हम टूटे हुए हैं, सदियों से टूटे हुए हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं, हम लोग आदि मानव के वंशज हैं। हम लोग आदि मानव के वंशज हैं। शायद ले आया होता, मैं इस पर मैं खुद किताब लिख रहा हूँ। अब आप एक चीज बताइए, आदि मानव के अग्रज आदि पुरुष शंकर जी। वो आदि पुरुष का मतलब सबसे पहला जीवन उनका है, और उन्हीं के नस्ल, रंग और वर्ग में हमारा जीवन है। उन्हीं के नस्ल, रंग और वर्ग में हमारा जीवन है, और वही हमारे इस देश की पहचान है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब सारी चीज़ों को जानने के बाद जब तक हम अपनी असलियत को नहीं जान पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने वास्तविकता को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो मैं ज़्यादा ना कह करके यही अभी फिलहाल कह देते हैं कि भाई देखो, आप लोग पढ़ो लिखो। अभी शिक्षा का माध्यम दो। एक तो अपने अतीत को जानना होता है, और एक व्यावसायिक जीवन के लिए हो। तो अतीत का जानना अलग चीज़ होता है, उससे हमारा स्वाभिमान बनता है। और एक होता है व्यवसाय, जिससे हमारा अपना एक व्यवसाय का जरिया बनता है। तो इन दोनों चीज़ों को जानना हमें जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कह करके, और मैं यही कहूँगा कि मैं भी इस पर लिख रहा हूँ अपना मतलब अभी वो रखा है कापी, मैं दिखा देता आपको, लेकिन मेरा लिखने का हिसाब कुछ और। ठीक।
हमारा जो इस चीज़ का लिखने का जो हिसाब है वो कुछ और है। क्योंकि हमारा जो है जैसे लोग पतित, दलित, शोषित, शूद्र, छूत, अछूत, छोटी जात, नीच जात, पिछड़ा वर्ग, बिछड़ा वर्ग, ये हमारी क्या पहचान है ये। लेकिन लोगों ने हमको दे रखा है, हम कंधे पर लेके घूम रहे हैं, हम कंधे पर लेके घूम रहे हैं। हमारा क्या स्वाभिमान है, हमारा क्या सम्मान है, इस चीज को जानना सबसे जरूरी है। आज आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, या कुछ भी, कितनी भी मतलब क्या नाम है उसका, ये पूंजीपति बन जाइए, उद्योगपति बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, विद्वान बन, कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपको अपने स्वाभिमान का सम्मान फिर भी नहीं मिलता। आपको अपने मान और सम्मान आपका कभी नहीं मिलता। वही मतलब पिछड़े वर्ग वाली बात। तो इसलिए हमें उस चीज़ को सबसे पहले देखना है कि हमारा स्वाभिमान और हमारा सम्मान कहाँ है, कैसे मिलेगा। ठीक है बाबा जी, बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव जी और उपस्थित सदस्यगण हमारे और हमारे सगाजन, गोटूल इंडिया की स्थापना बहुत सोच विचार करने के बाद अपने समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए बहुत विचार मंथन के बाद गोटूल इंडिया का निर्माण किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो गोटूल शब्द आया कहाँ से, अगर कोई पूछता है कि गोटूल शब्द आया कहाँ से, गोटूल किस आधार पर है, तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने समाज में आज से तकरीबन 26,000 साल पहले अपने एक गुरु हुए जिन्होंने अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का प्रण लिया। उनका नाम था पारी पहांदी कुपार लिंगो, जो गौड़ समाज को इन शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने गोटूल की स्थापना की। जब गोटूल की स्थापना करी तो हमारे समाज के बच्चों को वहाँ आश्रम में रह के उन्होंने जो आश्रम बनाया वहाँ वो शिक्षित करते थे। वहाँ से जो बच्चे निकले अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित किया और अपने जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं जगह जगह भेजा और हमारा समाज जो है शिक्षित हुआ। यही कारण है कि हम इस देश के सबसे पहले मूल नागरिक हैं, जो मूल आदिवासी कहते हैं, आदिवासी जो अनंत काल से इस धरती धरा का मालिक है। तो हम लोग उस धरा के मालिक हैं और हमारा इतिहास वैभवशाली इतिहास है। आज भी हम लोगों को लोग कहते हैं गौड़ और दुनिया भर की बातें कहते हैं, पर हमारा जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र से लेके, उड़ीसा से लेके, तेलंगाना से लेके, आंध्रा से लेके, यूपी से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, ये सभी हमारे अपने राज्य थे। जो ये अकबर जो भारत पर आक्रमण किया मतलब आया, तो हमारे राज्यों को उसने अपने अधीन करके हम लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और हम लोग अपने राजकाज छोड़ के अलग अलग जगहों पर गए। हमारा जो गौड़ समाज है वो इतना वैभवशाली है कि आप ये देख लो कि आज़ादी से पहले हमारे 52 गढ़ थे। 52 गढ़ में जो राजा थे 258 राजा हुआ करते थे। आज़ादी से जब मिलने को हुई तो सरदार पटेल जो भारत को एक संघ बनाया, आज़ादी मिलने के बाद 560 रियासतों को मिला के भारत संघ बना। और भारत के संघ बनाने में 258 गौड़ राज घराने अपने थे। किसी बच्चे को ये पता था अपना इतिहास? नहीं पता था। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पर क्या था, हमारे लोग जब विस्थापित हुए उनमें शिक्षा का अभाव रहा, धन का अभाव रहा। यही कारण है कि हम जगह जगह अपने जो भी छोटा मोटा रोजगार करके अपने जीवन को यापन किया। और आज स्थिति हमारी ये है कि हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को देखते हुए
गोटुल इंडिया का निर्माण किया है कि अपने समाज के जो गरीब बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में ऊपर आए और अपने अस्तित्व को बनाए और अपने समाज को ऊपर के रास्ते पर उठाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय गोंडवाना, जय भारत। आप सभी को सादर सेवाजुहार। मेरा नाम आदर्श कुमार विद्यार्थी। गोटुल इंडिया से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ और गोटुल इंडिया शिक्षा से संबंधित काम करती है। हमारे दिल्ली में या भारत में या चाहे बिहार में अनेकों प्रकार की संस्थान बनी, लेकिन राजनीतिक में और शिक्षा में दोनों में अंतर होता है। हमारा बहुत सारा संस्था है, गोंडवाना है, महारानी दुर्गावती, ये सब समाज कार्य करने के लिए बना है, लेकिन हमारा जो गोटुल इंडिया है एक शिक्षा लेवल पर काम करने के लिए बना है और शिक्षा में बहुत माने आगे काम कर रही है और मेरे को उम्मीद है